हेलो फ्रेंड्स, वेटरन्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं उसी को लूंगा और उसके बाद मैं आपको ओआरओपी संबंधी और इस पर संबंधी बातें बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है। मेरे सामने ये लगा हुआ है आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड। ये होता क्या है, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसके प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। ये काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका तरफ या तो हमारा ध्यान नहीं जाता है या ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित नहीं होती हैं। आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड एक ऐसा फंड है जहां से केंद्रीय सैनिक बोर्ड हमारे पूर्व सैनिकों के लिए 10 प्रकार की स्कीमें चलाता है और इसमें से कुछ ही स्कीम आपको बताऊंगा और आपको पता चलेगा कि वास्तव में यह कितना महत्वपूर्ण है और इसमें हमारा योगदान कितना महत्वपूर्ण है। कुछ स्कीम बताने के बाद मैं बताऊंगा कि हमारी जो 33 लाख की नफरी है वो इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकती है, जो हमारे डिफेंस सिविलियंस हैं वो इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और हमारे जो सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिक हैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हमारे सरकारी कर्मचारी या राज्य स्टेट पे जो कर्मचारी हैं वो इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता जाऊंगा कि आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड 7 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें डोनेशंस और कलेक्शंस डेली साल भर चलते रहते हैं और जब ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है तो उस समय इसमें कुछ ज्यादा कलेक्शंस होते हैं और इसमें भारत सरकार भी 1 पैसा प्रति व्यक्ति देश की जनसंख्या के हिसाब से यानी लगभग 1,35,00,000 इसमें कंट्रीब्यूट करती है। और उस पैसे से इसमें जो 10 प्रकार की स्कीमें मैंने लिखी हुई हैं, पेनरी ग्रांट, एजुकेशन ग्रांट, डिसेबल चाइल्ड ग्रांट, मैरिज ग्रांट, मेडिकल ट्रीटमेंट ग्रांट, वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट, ऑर्फन ग्रांट, सीरियस डिजीज ग्रांट, मोबिलिटी इक्विपमेंट ग्रांट, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन ग्रांट, इनको दिया जाता है। अब क्योंकि ये डोनेशन और कलेक्शंस पर आधारित है, एमओडी से ये कंट्रोल्ड है, इसकी एक मैनेजमेंट कमेटी होती है माननीय रक्षा मंत्री जी के अध्यक्षता में और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, इसको फंड को अलॉट करते हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड पे यहाँ अप्लाई करना पड़ता है, यहाँ लोगों को मिलते हैं। अब ये जाता किसको है, तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है आर्मर्ड फोर्सेज फ्लैग डे फंड में दान करें और जरूरतमंद नॉन पेंशनर्स तथा नॉन ईसीएचएस पूर्व सैनिकों की सहायता करें। अब मैं बताना चाहता हूं कि जरूरतमंद कौन है, यानी जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, इवन जो पेंशनर्स हैं, आने के बाद उनके साथ कुछ दुर्घटना हो जाती हैं, उनको मोबिलिटी इक्विपमेंट वगैरह के लिए पैसे की जरूरत होती है और उनको भी इनको पैसे की जरूरत पड़ती है। कुछ हमारे जो पूर्व सैनिक हैं वो ऐसे हैं कि या तो अपनी स्वयं की इच्छा से ऑन रिक्वेस्ट या जो ऑर्गेनाइजेशन की जो कंपल्सन है उसकी वजह से उनको सर्विस पूरी नहीं कर पाई, पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन नहीं मिलती है तो वो एक्स सर्विसमैन नहीं है, एक्स सर्विसमैन नहीं है तो ईसीएच की सुविधा भी नहीं है। उनके लिए इसमें से फायदा जो असिस्टेंस मिलती है। अब मैं खास चीजों को बताऊंगा, उससे आपको पता चल जाएगा सारों को बता करके कि आखिरकार इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले मैं लेता हूं सीरियस डिजीज ग्रांट। मतलब यदि किसी नॉन पेंशनर, नॉन ईसीएसएच पूर्व सैनिक को कोई सीरियस डिजीज हो जाती है तो उसके लिए ये पैसा का भरपाई होता है, रीएम्बर्स होता है। और ऐसे जो नॉन ईएसएच और नॉन पेंशनर हैं वो या तो ऑन रिक्वेस्ट पाए हुए हैं या ऑर्गेनाइजेशनल कंपल्सन की वजह से आए हुए हैं। बीमारी क्या क्या है, कैंसर हो सकता है, उसके पास ना तो ईसीएच की सुविधा है ना उसके पास पेंशन है, लेकिन क्योंकि आर्मी फ्लैग डे फंड जो बना रखा है इसमें से उनको पैसा जाता है। अब ये कलेक्शंस और डोनेशंस पर आधारित है, कितना जल्दी मिलता है कितना नहीं मिलता है। इसमें फंड की उपलब्धता है, जल्दी हो जाएगा, नहीं है तो फिर इसको वेट किया जाएगा, क्योंकि ये केबल ये पब्लिक, प्राइवेट और जो पीएसयू हैं और जो आपके सीएसआर कंपनी की जो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का जो पैसा आता है उसके, और लोग जो डोनेट करते हैं उसके बेस पर ही ये चलता है। इसमें आपकी रीनल फेलियर हो सकता है, हार्ट एलिमेंट ओल्ड एज में हो सकता है, इन सब की भरपाई होती है। इवन
ऑफिसर्स एंड विडोज के लिए, और जो पीयूआर और जेसीयूज के लिए, ऑफिसर्स के लिए 75% तक इसका रिएम्बर्समेंट हो जाता है, और जो अपने जो पीयूआर है उनका 90% तक रिएम्बर्समेंट हो जाता है, बशर्ते कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और सीजीएच में या ईसीएच में काम करें। अब आप देखिए कि जिस व्यक्ति के पास ईसीएच का कार्ड नहीं है, पेंशन नहीं है, उसके लिए यदि आप डोनेट करते हो और वो पैसा वहां जाता है, तो ये एक प्रकार का ऐसा दान है कि इस दान से बढ़कर के कोई भी दान नहीं है, क्योंकि उनको नहीं मिल पाता है, हमें इस चीज का पता भी नहीं है, ज्यादा प्रसारित भी नहीं कर रखा हम लोगों में। हम चाहते हैं कि हमारे 33 लाख पूर्व सैनिक हैं वो इस चीज को समझें, और जब भी आपकी पहले महीने की तनख्वाह आती है, चाहे आप 10 रुपए ही डोनेट करें, आप 10 रुपए डोनेट करें, और डोनेट हर महीने करें और दूसरों से भी कराएं, इसको प्रसारित भी करें। और डोनेट कैसे करें, बड़ा सीधा सिस्टम निकाल रखा है मैंने, सामने ये लगा रखा है, सामने ये पेटीएम का ये लगा हुआ है, आपके सामने स्कैनर, ये क्यूआर कोड लगा हुआ है पेटीएम का, आप यहां से कर सकते हो, या आप उस पर जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की साइट पर जाओगे तो वहां पर कुछ आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उससे भी सुविधाएं दे रखी हैं। तो यहां मैंने अभी जब करके देखा इसको, तो पहली बार मैंने जब इस पर 100 रुपये किए तो बड़ी ईजीली हो गया। फिर मैंने इसको अपने मोबाइल में स्कैन किया, और वहां से फिर मैंने इसको पेटीएम पे स्कैन किया तो स्कैन हो गया, वहां से मैंने मैसेज से भी कराया और वहां से हो गया। तो यहां इजीली आप चाहे आप 10 रुपए कीजिए, अपने बच्चों से 10 रुपए कराइए, जो आपके संपर्क में चाहे 10 रुपए कराइए, क्योंकि बूंद बूंद जल भरे तालाबा, इसमें बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा, और जब लोगों में ये जानकारी पहुंचेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद हमारे जो पूर्व सैनिक हैं और पेंशन आ गए हैं, सब सुविधाएं उनके पास, लेकिन एक्सीडेंट हो गया, उनका कोई अंग भंग हो गया, तो उनको भी मोबिलिटी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, और इसके भी जो रिएम्बर्समेंट है, इसकी भी जो असिस्टेंस है, इसके इसी फंड के माध्यम से दी जाती है। पेन्यूरी मतलब बहुत ज्यादा दरिद्रता जिसको कहते हैं, नॉन ईसीएचएस, नॉन पेंशनर, जो चले आए किसी कारण से, देश सेवा तो उन्होंने भी की है, 1 साल की है, 2 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है, कुछ भी की है, देश पर, देश की सरहद पर खड़ा तो वो भी रहा है, उसके प्रति भी हमारी कुछ संवेदनाएं बनती हैं। इसलिए केवल ओआरओपी जिनको मतलब पेंशन मिलती है वही हमारा मुद्दा नहीं होना चाहिए। नॉन ओआरओपी वाले भी पूर्व सैनिक हैं जो अपनी आंखें लगाए बैठे, कोई हमारी सहायता करेगा। उनकी जो एप्लीकेशन से कई सालों से केंद्रीय सैनिक बोर्ड में इसलिए पड़ी है कि उनके पास फंड नहीं है, लेकिन आपके पास तो है। आप प्रतिज्ञा करें, जैसे ही हमारा पहले महीने की तनख्वाह आती है, चाहे आप 10 रुपए ही दें, मैं कर चुका हूं, जैसे ही मेरी पहले महीने की तनख्वाह आएगी उसमें से मैं हर महीने 100 रुपए इस केंद्रीय सैनिक बोर्ड के आर्मी फ्लैग जो फोर्स डे है इसमें दूंगा। कुछ नहीं बिगड़ता, बस मेरे तसल्ली ये रहेगी कि मैंने उन जरूरतमंदों की, उन लोगों की सहायता की है जिनको इन लोगों की जरूरत है, और इससे बढ़िया दान नहीं हो सकता। हम मंदिर में जाके दान करें और जाकर के वो अपने बैंक बैलेंस बनाएं, अपने मजे मारें, उससे ज्यादा बेटर है हम यहां पैसा दें और इसको लोगों में ज्यादा से ज्यादा प्रचारित किया जाए। अभी ये स्कीम केवल और केवल केंद्रीय सैनिक बोर्ड के जो वेबसाइट है उस पर पड़ी हुई है। हम चाहते हैं इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें, हम चाहते हैं हमारे यूट्यूबर भी इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें, हमारे जो जितने भी ईएसएम ऑर्गेनाइजेशन हैं इसको ज्यादा से ज्यादा प्रसारित करें और इसमें फंड इकट्ठा हो, और ज्यादा फंड इकट्ठा होगा तो स्वाभाविक सी बात है ये उन लोगों के काम आएगा जो जरूरतमंद हैं, नॉन ईसीएचएस हैं, जो नॉन पेंशनर हैं। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हाँ ओआरओपी आप इसका अधिकार है, अब ओआरओपी आएगी आपको मिलेगी, लेकिन ओआरओपी के अलावा भी ये दूसरी चीजें, ये सदाबहार चीजें, ये हमेशा रहने वाली चीजें, ये साल भर इसमें चलता रहता है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपनी जैसे ही पेंशन आती है कुछ ना कुछ आर्मी फ्लैग डे में नियमित रूप से आप उसमें डोनेट करें, और 10 रुपए से कम नहीं, ज्यादा कर सकते हो तो वो आपकी मेहरबानी है। और केवल ये आपके ही भाई बहनों के लिए, आपके उन लोगों के लिए जो लोग सरहद पर देश की सुरक्षा और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे गए और देते रहे हैं, लेकिन उनको पेंशन नहीं मिलती है, नॉन ईएसएचए हैं, और उसके कारण उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके विडोज, कई डॉटर्स की जो मैरिज है वो भी नहीं हो पा रही है, कई विडोज हैं उनकी शादी के लिए भी दिया जाता है, उनकी पढ़ाई के लिए दिया जाता है। ये सारी स्कीमें धीरे धीरे करके बताऊंगा, लेकिन आज मेरे इस
संपर्क में आया, नॉलेज में आया कि क्यों नहीं हम भी इसमें सहयोग करें और इसको प्रचारित करें लोगों में, देश के लोगों में, हम सिविलियंस में प्रचारित करें, हम पूर्व सैनिकों में प्रचारित करें, हम राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, चाहे केंद्र सरकार के राज्य, उनमें प्रचारित करेंगे। जैसे ही आपकी सैलरी आती है पहले महीने की, चाहे आप 10 रुपये ही इसमें डोनेट करें, क्योंकि 10 रुपये के हिसाब से कम एक साल में 100 करोड़ से ऊपर पैसा इसमें जाता है। और लोग 10 रुपये नहीं करेंगे, ज्यादा करेंगे, और ज्यादा करेंगे स्वाभाविक सी बात है, इसमें पैसा इकट्ठा होगा तो जितनी भी स्कीम पेंडिंग्स पड़ी हुई हैं उन पेंडिंग स्कीम को जल्दी से जल्दी निपटाया जाएगा और जरूरतमंद लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा। और इसमें कई प्रकार की चीजें हैं, और ये पहले भी मैंने इसको केंद्रीय सैनिक बोर्ड के बारे में बता रखा है कि ये कैसे कैसे चलता है। इसके बारे में तो वैसे इतना ही बताऊंगा। अब मैं आपको आता हूं दूसरा, जो स्पर्श की बातें हैं। हमें पता चला है केवल एक व्यक्ति का मेरे पास मैसेज आया है कि उनको पेंशन नहीं मिली है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना जो अकाउंट है बैंक में उसमें जाकर के चेक करें, क्योंकि कईयों के साथ क्या हुआ है, कहते रहे पेंशन नहीं आई है। जब हमने कहा कि आप जाकर के अपना बैंक अकाउंट देखिए तो उनको पता चला कि उनकी पेंशन आ चुकी है, मैसेज नहीं आया हुआ है। और जब मैसेज नहीं आया है और ये मान के पेंशन नहीं आई है तो नहीं है, क्योंकि पेंशन किसी की नहीं रुक रही है, पेंशन केवल उसकी रुकेगी जिसने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दे रखा है। अब क्योंकि बल्क में ये जो आपके अकाउंट हैं बैंकों से ट्रांसफर हुए हैं, हमें पता चला कि 1990 के डीपीडीओ के जो अकाउंट थे वो भी स्पर्श में जा चुके हैं, लेकिन उनका कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन पेंशन उसकी स्पर्श से आई हुई है। और ये डीपीडीओ से पता चला कि जो मैक्सिमम अकाउंट्स हैं डीपीडीओ के भी वहां जा चुके हैं 1990 के। हमारी जो चेयरमैन है हमारी यूनियन के, वो उनके जा चुके हैं अकाउंट, लेकिन अभी कोई मैसेज नहीं आया है। मैसेज आ जाएगा तब देखा जाएगा। तो वो कह रहे हैं कि यदि आपका अकाउंट वहां चला गया है तो आप इसको स्पर्श में जाकर के, मैंने ये दे रखा है जो कंसर्निंग जो रिलेटेड पोर्शन है उसमें जाकर के स्पर्श में जब आप जाओगे तो आपको ये पड़ेगा नो योर स्पर्श पीपीओ एंड आइडेंटिफिकेशन स्टेटस। आप स्पर्श में जाओगे या इसको आप जब देखोगे तो यहाँ पे आप अपना डालें। आप में जो सेलेक्ट कि आपका ईपीपीओ तो आप आया नहीं है, इसलिए आपका रेजिमेंटल नंबर होगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा, इसमें ऑप्शन वैल्यू डालें, क्लिक करें, यहाँ पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट स्पर्श में गया है या नहीं गया है। क्योंकि इन्होंने काफ़ी भीड़ हो चुकी है, वहाँ मैसेज नहीं आ पा रहे हैं और मैसेज नहीं आने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन आपकी पेंशन नहीं रुकेगी, ये स्पष्ट हो चुका है, उन्हीं की रुकेगी जिन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट नहीं दिया है। अतः मैं आपसे पुनः अनुरोध करूंगा कि हमारा ये फर्ज बनता है पेंशनर्स का, और ओआरओपी के लिए हम जो भाग रहे हैं कि जो नॉन ओआरओपी वाले हैं, नॉन ईएसएचएस हैं, नॉन पेंशनर्स हैं, उनकी भी हम सहायता करें और प्रति माह करें। जैसे ही पेंशन आती है हम इसको पेटीएम को स्कैन करें, क्यूआर कोड को स्कैन करें, और जितना भी आप 10 रुपए से कम नहीं भेजना चाहें तो भेजें, क्योंकि बूंद बूंद जल भरें तराबा, और आपका ये बहुत बड़ा दान होगा। इससे बढ़कर के कोई दान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उन लोगों को काम आएगा जो बीमार हैं, उनके लिए जो काम आएगा जो अपनी जान की आहुति इस देश के लिए दे गए और उनके बच्चों को जरूरत है। ये उन विधवाओं के लिए काम आएगा जो बेहद परेशान है, उन बेटियों के काम आएगा जिनकी शादी नहीं हो पा रही है और उनकी शादी होगी, और आपका योगदान एक बहुत बड़ा योगदान होगा। बस आगे आप समझते हो और मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद।